Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my classes, Anushka classes. स्टूडेंट्स मैं आपके साथ अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही थी रिग्रेशन पे। आज का लेक्चर भी फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिग्रेशन पर बनते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपके साथ अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसका मैंने आंसर बताया था कि आपको उसका आंसर आर का आंसर अप्रॉक्सीमेटली कितना आना चाहिए, लेकिन मैंने उसका कहा था कि सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आइए अब हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिस क्वेश्चन का मैंने आंसर जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको आर की वैल्यू +0.69 बताई थी कि आना चाहिए। तो जिनका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है वेल एंड गुड, जिनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन था कंप्यूट द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्चुअल मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो एंड देन वर्क आउट द वैल्यू ऑफ आर। यानी कि आपको इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है। ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही है। आपको इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस नहीं निकालनी है, सिंपली आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, यानी आर की वैल्यू निकालनी है। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हैं वो आपने निकालने हैं इस एक्स एंड वाई जो डेटा दे रखा है, और उसके बाद आपने उसमें आर की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन से होते हैं, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। ठीक है, आप सबसे पहले बी एक्स वाई को कंप्यूट करेंगे, फिर बी वाई एक्स को कंप्यूट करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेटा आपको दे रखा है कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, तो आपने क्या करना है, सबसे कैपिटल एक्स को एज इट इज लिख देना है, कैपिटल वाई को एज इट इज लिख देना है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रिग्रेशन कोफिशिएंट का, अगर आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकालना है तो आप लिखेंगे बी एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन वाई स्क्वायर। और अगर आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स निकालना है तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, समीशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिसकी वैल्यू मतलब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें जिस पर निकालना होता है, मतलब जैसे अगर हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट y का निकालना है x पर, तो जिस पर निकालना होता है वो हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर में x स्क्वायर की वैल्यू आएगी। यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y पर निकालना है तो डिनोमिनेटर में समेशन स्मॉल y स्क्वायर आएगा। ये याद करने का तरीका है। तो अब क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू चाहिए और स्मॉल वाई का स्क्वायर भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार होता है, तो आप मीन निकाल सकते हो जो डेटा आपको दे रखा है। मीन कैसे निकालेंगे, एक्स बार की वैल्यू होती है समीशन एक्स डिवाइडेड सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल गिव यू द मीन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 करेंगे तो आपका मीन कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए मीन आपने निकाल लिया 6 आया, वाई बार भी आपने निकाल लिया, वाई का मीन वो भी 6 आया। तो अब आप क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार यानी 7 माइनस सिक्स इज +1, 4 माइनस सिक्स इज -2, ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे, टोटल लेंगे, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही आप स्मॉल y निकाल लेंगे, स्मॉल y होता है y माइनस वाई बार आपने 6 निकाला है तो 6 माइनस सिक्स 0, और ऐसे करके सॉल्व करेंगे, इसकी भी वैल्यू करेंगे तो 0 आएगी। एक कॉलम स्मॉल x इंटू वाई का बनेगा, एक कॉलम स्मॉल x के स्क्वायर का बनेगा, एक कॉलम स्मॉल y के स्क्वायर का बनेगा, और आप इनका टोटल ले लेंगे। अब आपने क्या करना है, ये देखिए जो फॉर्मूला है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई आपने निकालना है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे बी एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन वाई स्मॉल वाई स्क्वायर। समीशन एक्स वाई की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, वो कितनी है 12, ठीक है, और समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 30, तो वो आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपकी बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 0.4। ऐसे ही बी वाई एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.2, क्योंकि बी वाई एक्स का फॉर्मूला है समीशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर। डेटा में आपने चीज़ें निकाल ली हैं, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द वैल्यू एज 1.2। तो अब आर क्या होता है, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी आर की वैल्यू आई ±0.69। अब स्टूडेंट्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का वही साइन होता है
सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वही साइन होता है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होता है। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो इसका साइन भी +0.69 आएगा। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव होते हैं तो ऑल्दो मैथ्स में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, बट प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का साइन फिर नेगेटिव में होता है, क्योंकि अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है तो। बट अभी हमारे इसमें क्वेश्चन में दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो आर की वैल्यू आ गई +0.69। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डेटा अबाउट द सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म इज गिवन बिलो। देखिए, सेल्स दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है करोड़ में, मीन की वैल्यू दे रखी है सेल्स की और एक्सपेंडिचर की, स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है सेल्स एंड एक्सपेंडिचर का, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है आर इज इक्वल टू 0.9। आपसे पूछा गया है एग्जामिन द लाइकली सेल्स फॉर प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट शुड बी द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इफ द फर्म प्रपोजेज अ सेल टारगेट ऑफ ₹60 करोड़। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप सेल्स को एज्यूम करेंगे कि कैपिटल एक्स है और एक्सपेंडिचर को एज्यूम करेंगे कि कैपिटल वाई है। तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन पता है, एक्स ऑन वाई होती है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। मीन की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, ठीक है। सेल्स की, क्योंकि आप सेल्स को एक्स ले रहे हैं तो एक्स बार आपको दे रखा है 40। ऐसे ही आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपका वाई बार दे रखा है 6, ठीक है। सिग्मा एक्स दे रखा है 10 और सिग्मा वाई दे रखा है 1.5। तो ये वैल्यूज आपको दे रखी है, आर की वैल्यू 0.9 है। तो बी एक्स वाई आप निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। देखिए, बी एक्स वाई के 3 फॉर्मूलेज होते हैं, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया है। डेटा को देखते हुए आपने इक्वेशंस को यूज करना है। सिंपल अगर आपसे 2 रिग्रेशन इक्वेशन पूछी गई है तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आप यूज कर सकते हैं। बट जहां पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ रहा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, तो आपने, और अगर एज्यूम मीन की बात नहीं हो रही, तो आपने एक्चुअल मीन वाली ये इक्वेशंस यूज करनी है। तो देखिए, बी एक्स वाई इज इक्वल टू, बी एक्स वाई का कौन सा वो फॉर्मूला है जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ रहा है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी आ रहा है, क्योंकि डेटा में हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दे रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दे रखा है। तो बी एक्स वाई का एक फॉर्मूला होता है आर इंटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आपने सॉल्व किया, आर की वैल्यू आ गई 6, सॉरी बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 6। तो अब आप क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार 40 दे ही रखा है, बी एक्स वाई आपने निकाल लिया 6, y माइनस वाई बार की वैल्यू भी, y बार की वैल्यू भी 6 दे रखी थी। तो जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आपको एक इक्वेशन मिल गई x इज इक्वल टू 6y प्लस 4। अब देखिए, वो आपसे ये बोल रहा है ए पार्ट में कि एग्जामिन द लाइकली सेल्स फॉर प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़। अगर एक्सपेंडिचर 10 करोड़ है, यानी y की वैल्यू 10 करोड़ है, तो आपको सेल्स की x की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपने जो इक्वेशन निकाली x इज इक्वल टू 6y प्लस 4, यहाँ y की वैल्यू 10 रखेंगे तो 64 करोड़ आपको आंसर मिल गया। सेकेंड इक्वेशन में वो आपसे ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इफ द फर्म प्रपोजेज अ सेल टारगेट ऑफ ₹60 करोड़, यानी कि y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यानी कि पहले आप रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे y ऑन x, तो वो कैसे निकलेगी, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा r इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स। आपने जब वैल्यू सब्सटीट्यूट की, बी वाई एक्स की वैल्यू आई 0.135। जब आपने इसको यहाँ सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन में, y minus y bar is 6 is equal to by x is 0.135, x minus x bar is 40। जब आपने सॉल्व किया, आपको ये इक्वेशन मिल गई। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.7, यानी एक्सपेंडिचर वुड बी 8.7 करोड़ व्हेन द सेल्स टारगेट इज ₹60 करोड़। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स, वो इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं रिग्रेशन पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।